हेलो साथियों, वेलकम करते हैं आप सभी का केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे। मैं सतप्रीत कौर शर्मा और आपके सामने लेकर के आई हूँ आज एग्जाम पैटर्न। यानी आज हम देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। आप सभी जानते हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की जो परीक्षा कराई जाती है वो क्लास 1 to 5 के लिए होती है। यानी जो क्लास 1 से क्लास पहली से 5वीं में टीचर बनना चाहते हैं और दूसरी क्लास 6 to 8 के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद क्लास 9, 10, 11, 12 का रहता है। आप सभी जानते हैं कि क्लास 6 to 8 में अप्लाई करने के लिए सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और क्लास 1 to 5 में अप्लाई करने के लिए सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। क्लास 9, 10 के लिए और 11, 12 के लिए आपका बीएस टेट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये तो रही क्वालिफिकेशन की बात, क्योंकि सबसे पहले तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि किसी भी सेक्शन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन है कि नहीं। ठीक है, अब सपोज अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं, क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि चाहे पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो, टीजीटी क्लास 6 to 10 तक मैं लेकर के चल रही हूँ, मिडिल स्कूल को भी उसी में काउंट कर रही हूँ, और चाहे 11, 12 हो पीजीटी, सबका जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है पेपर का वो 150 है। यानी 150 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और 150 सवाल होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2.5 घंटे का पेपर है। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी पेपर 2 में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 में डिवाइडेड होगा पीआरटी का पेपर। ये मैं टीआरई जो अभी परीक्षा हुई है उसको ध्यान में रख के सारी चीजें बता रही हूँ, क्योंकि टीआरई 1 का पैटर्न तो अलग ही था, है ना। साथ ही साथ पीआरटी 1 में आती है भाषा, भाषा बोले तो लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश मस्ट है। पार्ट 1 30 नंबर का होता है, ध्यान दीजिएगा, 30 सवाल होते हैं, 30 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको बता दें मिनिमम जो क्वालिफाइंग है, यानी 9 सवाल आपके सही होने चाहिए, है ना। 30% मिनिमम क्वालिफाइंग इसमें माना जाता है। 9 सवाल आपके सही होने चाहिए, जिसमें अंग्रेजी के 8 सवाल आते हैं, दूसरी जो भी भाषा आप चुनते हैं, चाहे हिंदी चाहे उर्दू चाहे बंगला, ठीक है, वहां से 22 सवाल आते हैं। यानी टोटल 30 सवाल पार्ट 1 में पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल 30 में से आपका 9 नंबर आना कंपलसरी है। अब चाहे वो पीआरटी देखिए आप, चाहे वो टीजीटी चाहे पीजीटी की बात करिए, क्योंकि ये सब में कॉमन है। इसके पेपर 2 में यानी पार्ट 2 में जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसका पार्ट 2 जो है वो जीएस का है, यानी बहुत बड़ी अमाउंट में 120 नंबर का पेपर जीएस से बनता है। तो पीआरटी वाले को मेनली जीएस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 120 सवाल हैं इसमें। ठीक है, जिसमें आपकी गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान से बेसिक सवाल, है ना। मतलब क्लास, आप ये भी नहीं कि क्लास 5 तक का आपको टीचर बनना है तो आप क्लास 5 तक का किताब पढ़ें, आप एससीईआरटी एनसीईआरटी 8वीं तक पढ़ें कम से कम। भूगोल, पर्यावरण से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, मानसिक क्षमता परीक्षण से। तो पार्ट 2 जो है वो कवर होता है आपका लगभग 120 नंबर, जिसमें बहुत सारे आपके जो टॉप, जो मैंने अभी सब्जेक्ट बताए वो पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत सवाल पूछा जाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, एग्जाम पैटर्न तो हम बता ही रहे हैं कि मतलब क्या क्या चीजें हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रीवियस पेपर को भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे आपको और अधिक जानकारी मिलेगी कि कहाँ से क्या ज्यादा पूछा गया है। क्योंकि जीएस अपने आप में एक बड़ा सेगमेंट है, फिर भी मैंने एनालाइज किया है और मैं लेकर के आई हूं कि कौन से सेक्शन से ज्यादा सवाल बनाए। ठीक है, तो ये रही बात आपकी मिनिमम उसकी। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं आगे की बातें, यानी क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 को लेकर के। तो जैसा कि मैंने अभी बताया ये भी 150 नंबर का ही होगा। ठीक है, पेपर का जो टोटल नंबर है वो कॉमन है 150 सबके लिए। 150 नंबर का पेपर है, 150 और 150 मार्क्स का ही है। ठीक है, यानी 150 सवाल 150 नंबर के और 2.5 घंटे का पेपर, नो नेगेटिव मार्किंग। पैटर्न जो है इनका अलग हो जाएगा, इनका पैटर्न 3 में डिवाइडेड है। जैसे पीआरटी 2 में था, पार्ट 1 पार्ट 2,
ये 3 में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में सेम लैंग्वेज आएगी, जैसे अभी आप पढ़ के आए, लैंग्वेज आएगी जिसमें आपको सेम 9 नंबर लाने कंपलसरी होंगे। दूसरे पार्ट में यहाँ आता है 40 नंबर का जीएस। जैसे पीआरटी में अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां 120 नंबर का जीएस है, यहाँ पे 40 नंबर का है, आएगा यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ 40 नंबर का आएगा। अगेन कहाँ से आएगा आप देख सकते हैं, वही सारे सेगमेंट जो मैंने अभी पीछे लिखे, मैथ्स, रीजनिंग, जीए, साइंस, एसएसटी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री से भी सवाल आता है, पॉलिटी से भी आता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो आपका होगा, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा, अगर मैं बात करूं टीजीटी में, टीजीटी की बात करूं, ठीक है, अगर आपने गणित विज्ञान लिया है क्लास 6 to 8 में तो पूरा 80 नंबर गणित विज्ञान से आएगा। अगर आपने सामाजिक विज्ञान लिया है तो वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है सेक्शन 1 सेक्शन 2 में चूज करने के, कि अगर मान लीजिए आपने सेक्शन 1 में भूगोल चुना तो आपके पास फिर अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस के लिए दूसरा सेक्शन 2 में एक सब्जेक्ट चुनना होगा। दूसरे सेगमेंट में सामाजिक विज्ञान में अगर मान लीजिए आप सेक्शन 1 में इतिहास चुनते हैं तो आपको सेक्शन 2 में 3 ऑप्शन मिलते हैं, भूगोल या अर्थशास्त्र या पॉलिटिकल साइंस में आपको चुनना होता है। और तीसरा, अगर मान लीजिए किसी ने अपने ग्रेजुएशन में हिंदी, उर्दू, संस्कृत या इंग्लिश लैंग्वेज ली है तो यहाँ से 80 नंबर का सवाल बनता है। तो जो आपका इसका पैटर्न होता है क्लास 9, 10, 11, 12 का, इसमें आपकी लैंग्वेज आती है, जीएस आता है और सब्जेक्ट आता है। तो जीएस में बस ये हो गया कि पीआरटी में 120 नंबर की तैयारी करनी है, ज्यादा मेहनत है, पीआरटी वालों को ज्यादा फोकस करना है 120 में। यहाँ पे सब्जेक्ट और जीएस दोनों एक बड़ा हो जाएगा रोल प्ले, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं एससीईआरटी, एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और अगर मैं एक तरीके से आपको बताऊं कि अगर मैंने विगत परीक्षा से जितना मैं देख पाई हूं, समझ पाई हूं कि कितने सवाल कहाँ से पूछे गए हैं, कहाँ से बने हैं, तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग, ये सब कॉमन सब्जेक्ट जो इसमें आने वाले हैं, जिसमें करंट अफेयर से लगभग 13 सवाल, सबसे ज्यादा ज्योग्राफी से 29 सवाल, ठीक है, रीजनिंग से 17 सवाल हो गया, हिस्ट्री से 14 सवाल हो गया, मैथ्स से 13 से 17 सवाल हो गए। बिहार स्पेशल आपको आना चाहिए। दूसरी बात एक याद रखना कि ये पेपर होगा ऑफलाइन, ठीक है, ये पेपर होगा ऑफलाइन, यानी आपको बिहार में जा करके ये पेपर देना होगा। ये बात समझ में आ रही है? आपकी कुछ बातें इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, ये पेपर ऑफलाइन है। तीसरा, ये पेपर जो है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके सेगमेंट्स में बटा है, यानी क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10 एंड क्लास 11 to 12। यानी इसमें आपको प्रॉपर एलिजिबिलिटी अपनी देखनी है कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि पहले एक जनरल क्राइटेरिया है, उसके बाद आप ये पेपर्स को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो डिग्री, वो क्राइटेरिया फुलफिल है तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई कहाँ है बिहार शिक्षक भर्ती, आया नहीं, बीएस टेट नहीं आया। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी देखिए बिहार शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं बिहार में, जब भी आएगी ये बहुत तेजी से समअप की जाएगी, बहुत तेजी से इसको कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप पुराना अनुभव देखें, टीआरई 3 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 1 महीने के अंदर पेपर कराया गया था। वो बात अलग है, जो भी लीक वगैरह रहा, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो अगर ये परीक्षा अभी आती है तो ये तो कंफर्म है, ड्यू टू इलेक्शंस ये बहुत जल्दी कराई जाएगी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, इन पेपर्स को पढ़ने के लिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे फोकस बहुत जरूरी है। ये किताबें आप जरूर पढ़ें इसकी, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो कमांड बनानी है वो मेनली बनानी है जीएस के पार्ट में, खासकर प्राइमरी वालों को। जो पीआरटी पे अप्लाई करेंगे उनको 120 नंबर की तैयारी करनी है, और इसमें सब कुछ पूछा जा रहा है लगभग। मैं चाहूंगी कि जो लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती की जैसे तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू से अच्छा आपको कुछ नहीं दिखेगा कि आखिर जीए सेगमेंट में कहां कहां से कितने सवाल कितने कितने पूछे गए हैं। इसको आप एक बार देखिएगा, ठीक है, इसको एक बार आप चेक करिएगा। हालांकि मैंने आपको एक क्राइटेरिया यहाँ पे बता दिया है कि कितना सवाल पूछा गया है, लेकिन स्पेशली अगर आप टीआरई 1, 2, 3 को देखेंगे, अपने आप भी एनालाइज करेंगे, तो आपको भी पता चलेगा किस सेगमेंट में मैं वीक हूं या किस सेगमेंट में मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ थोड़ी छोटी सी बात थी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को लेकर के।
ठीक है। एग्जाम पैटर्न को लेकर के मेनली एग्जाम पैटर्न पे ये हमने आज आपको बताया है। बहुत जल्द हम इस पे और भी वीडियोस लाएंगे बिहार शिक्षक भर्ती पे, कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है, कट ऑफ्स क्या है, उसके बारे में भी बहुत जल्द हम आपसे बात करेंगे। तो होपफुली आपको अभी एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा कि हमसे पूछा क्या जाएगा। एक बात और, यहाँ पे जैसे ऑल अदर आप टीचिंग एग्जाम्स देते हैं तो आपने देखा होगा बाल विकास आता है ना, तो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सवाल नहीं पूछे जाते। सीडीपी से जो रिलेटेड सवाल है वो यहाँ नहीं आते। यहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज आएगी जो कि कंपलसरी है आप लोगों के लिए 9 नंबर लाना। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, वो कॉपी चेक होगी 9 नंबर वाली, तभी आपका पार्ट 2 चेक होगा, ठीक है, अदरवाइज बेकार है, उसमें क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीआरटी के पार्ट 2 में आपका 120 नंबर का आएगा। लेकिन अगर क्लास 6 से 12th की बात की जाए तो उसमें 3 भागों में पेपर डिवाइड रहेगा। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो मेनली जीए का सेक्शन है वो 120 और 40 का हो जाता है, और पीआरटी के बाद आपके क्लास 6 से 12th में आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है जो कि पूरे 80 नंबर का होता है। ठीक है, तो चलिए जल्द ही मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।